हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फास्ट एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। मैं यार भाई साहब, भारत ने रातों रात हाईवे पर अपने राफेल फाइटर जेट की लैंडिंग और भाई साहब उसको उड़ाकर उसी भाई साहब हाईवे से पाकिस्तान और चाइना की उड़ा दी रातों की ना कर यार वजह राफेल को हाईवे पे उतारा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो हाँ यार? यही तो मैं सुन रहा हूँ, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से वही तो मैं बोल रहा राफेल हूँ। को हाईवे पे उतारना हाँ यार, जी, हाँ जी मैं भाई, तो हैरान आवाज हूँ। करते हैं चलो भाई आवाज साहब। करते हैं। भाई हैरानगी तो होती है ना, कौन ऑन करते स्टार्ट। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और इंडिया के बॉर्डर्स पर जो ताजा तरीन सूरत हाल है और मुसद्दका इतलात है। हाँ नागरिक हालात इंतहाई कशीदा हो चुके अच्छा। हैं। भारत का इमरजेंसी मोड आपको मुसलसल ऑन होता हुआ या उसके अंदर शिद्दत आती भी जा रही है। पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल जुबानी याद कर रखे हैं। नाज़रीन इकराम, भाई अपने देश भारत को इस तरक्की दे रहा है वो वक्त कुछ लोग। न कुछ तो कर रहा है। तो भारत चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा पर तमाम फौजें हाई अलर्ट पर थीं। राफेल और सुखोई की ये लैंडिंग देख लीजिए और देखिए कि किस तरह से भारतीय वायुसेना सीमावर्ती इलाकों में अब अपनी ताकत का इजाफा कर रही है। ये बहुत बड़ी वो डेवलपमेंट। भी राफेल। ये तस्वीरें सामने आई हैं सड़क पर उतरते हुए राफेल और सुखोई की असम के अच्छा, डिब्रूगढ़ SC-30 जिले को भी से। लैंड कराया है। वहां बोलो। स्थित मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया। भारतीय वायुसेना के उन्नत लड़ाकू विमान राफेल ने पहली बार इस हाईवे आधारित हवाई पट्टी पहली दफा पर किया सफल भाई लैंडिंग राफेल की, को उतार। जिसकी तस्वीरें भी अब पूरी दुनिया देख रही है। जो इनके प्लेटफॉर्म्स है ना, और वो एक तो सिंकिंग बहुत अच्छी है उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी अच्छी है और उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है। जिसको तलत साहब ने अभी ब्रेक में हमें बता रहे थे कि भारत के ये बड़ी खबर आ रही है कि ड्रिल की जा रही है। क्यों की जा रही मोदी की जो सियासत है, मोदी के बारे में जो शायद अफरीदी भी बात कर रहे थे और सारी दुनिया में बात होती है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी सुविधा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है। भारतीय वायुसेना ने शुरू हुए परीक्षण अभ्यास के तहत सुखोई 30 और राफेल जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को इस पट्टी पर उतारा और उड़ान भरने का सफल प्रदर्शन किया, जैसा कि हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक, नोयत क्या हो सकती है? देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम इनको हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है। इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना। कि एक बिल्डिंग स्प्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्प्री पर लगा हुआ है और अरबों रुपया भारत खर्च रहा है चीन के साथ अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये किस किस्म का जंग में हम गए जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया, तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे, अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। मैडम, ख्वाजा आसिफ जो है वो हर रोज कोई ना कोई बात कर देते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स दैट यूएस ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? मतलब यहाँ जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं कि हमें जो है वो किस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, और हमने जो है वो जिहाद कोई नहीं किया, हमने सुपर पावर को सर्व किया है, ये उनका मौकफ था। तो ये कैसे मैडम, ये क्या, ये बल्कि मैं आपको इस्लाम के लिए या ये मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी पर एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी।
दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की तायद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगें, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी और उससे पहले भी। क्या कहती है मैडम, इस पे इनका क्या मौकफ है, ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान में किसी ने सच बोला है सर, ये मेरे ख्याल से सच बोल रहे हैं सॉरी, इसलिए कि इससे पहले भी जब कई बार हमने देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई पुरानी वीडियोस भी ख्वाजा आसिफ साहब की सामने आई हैं, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर और उन्होंने काफी बातें ऐसी की हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है, फौज के बारे में बातें की हैं और कि कोई जंग नहीं जीती और ये तमाम चीजें वो बोलते रहे। कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बीच बीच में मुझे हैरत भी हो गई कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। हालांकि लग तो ये रहा था कि अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो उसको किसी खास पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो इंटरनेशनल मीडिया पर जब गए थे और उन्होंने बातें की थी कि जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे, डॉलर पकड़ने के लिए हमारी गलती थी, हमें वो गलती माननी चाहिए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की थी। तब हमारे कई जान पहचान वाले जो हैं, जो मीडिया में भी हैं और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था इनका मीडिया में जाना बंद कर देना चाहिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना आए या इंटरनेशनल मीडिया पे बात ना करें। इस किस्म की चीजें भी हुई थी। हालांकि ये तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हमारा एक पास्ट रहा है और जो कि हालांकि हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट भी वैसा ही है और शायद फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जो गलतियां हम पहले करते रहे। और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जिहाद को, जिसे आप भी कहते हैं सर वॉर ऑफ टेरर, आपसे ज्यादा कौन जानता है सर वॉर ऑफ टेरर। आप हमेशा कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी। हमने पैसे पकड़े थे और उसके बाद अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तानी जो है उन्होंने कहते थे कि जी उन्होंने बेच डाले, कि क्या कर दिया। तो सर ये जो हम एक क्रेडिट लेते हैं ना कि जी हम टेररिज्म का शिकार हो गए हैं क्योंकि हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया था, हमने वॉर ऑफ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचने में पहले काफी दिक्कत होती थी, लेकिन भारत ने अब इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के बीआरओ ने काफी तेजी से इन क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर कई जगहों पर भारत ने अपने आवाजाही के लिए और सेनाओं को सामान पहुंचाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार एक मजे की बात बताऊं, भारत भाई साहब किसी को नहीं छोड़। बिल्कुल बिल्कुल साफ सी बात है। भारत कह रहा है कि भाई साहब किधर किधर से खुद को बचाओगे, हम हर कोने से तुम्हारे पे हमला कर। ये देख हमारे बॉर्डर के नजदीक यार, हमारे ये पता नहीं कौन सी साइड है, कौन सी जगह, ये कहाँ पे इन्होंने उतारे कुछ नहीं पता। लेकिन भाई साहब आज इन्होंने प्रूव कर दिया कि देखो हमारे इन हाईवेज पे हमारे जेट्स लैंड हो सकते हैं और यहाँ से ये उड़कर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो समझो भारत का हाईवे पे हर जगह एक नया एयरबेस बना हुआ यार। वजात ये 5 किलोमीटर का हाईवे पे 5 किलोमीटर पे उतारा उन्होंने, देख ले। ये भी हमारे बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर के नजदीक, इधर से उड़ के हम पे हमला कर सकते हैं, चाइना पे कर सकते हैं। ये हमारे लिए खतरा नहीं है तो और क्या है भाई, बॉर्डर के बिल्कुल मुंह पे उड़ो और हमला, उड़ो और हमला, लैंड करो तो हमला। भाई साहब हमारे लिए खतरा नहीं तो और क्या है। इंडिया तो किसी को छोड़ता नहीं है। चाइना देखा, चाइना उधर अपने रोड बना रहा था बॉर्डर तक, इंडिया ने बोला यार ये क्या कर रहा है। इंडिया ने रातों रात वो चीज मुकम्मल की, रोड मुकम्मल की है बॉर्डर तक। और आज हमारे बॉर्डरों पे वो राफेल लैंड करवा रहा है, वो भी सड़कों पे यार, SU-30 के कॉम्बिनेशन के साथ। देख लो, SU-30 भी लैंड हो रहे हैं। और ये भाई साहब सीधा सीधा भारत दोनों देशों को संदेश दे रहा है कि सुकून की नींद तो तुम दोनों को मैंने लेने नहीं देनी। अभी तो इंडिया ने अपने एयरपोर्टों को छोड़ दिया, हाईवे पे हो यार। भाई एयरपोर्टों पे हमला होने का खतरा होता है, पाकिस्तान के नहीं हुआ एयरबेसों पे हमला, बिल्कुल हुआ है, तो डैमेज हो गए थे ना। तो भारत यही तो चालाकी खेल रहा है कि भाई साहब अगर लेट सपोज कल को हमारे एयरबेस पे अटैक होता है, पहले तो डिफेंस सिस्टम से अगर हो भी जाता है तो हमारे पास ऐसी जगह हो कि हम अपने फाइटर जेट्स को उधर लैंड करवा के वहां से दोबारा उसको उड़ा के हथियार लगा के हमला कर सकते। ये देख कितनी बड़ी चीज है इंडिया की यार, उनके पास कैसी कैसी चीजें हैं वो कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा है कुछ भी नहीं। तो देख ले। नहीं ना भाई, आप भाई साहब आपके क्या थाड़ है इस बारे में, जो भारत ने आज ये इतिहास रचने वाला काम कर दिया, दोनों देश उड़ा दिए नींद। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।